नमस्कार दोस्तों क्या आपको अभी अभी कमर दर्द, स्लिप डिस्क या sciatica की दिक्कत हुई थी, लेकिन अब आपकी जो तकलीफ है वो ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि भविष्य में कभी भी आपको कमर दर्द की तकलीफ परेशान नहीं करे, तो आज का वीडियो आपके लिए। मैं डॉक्टर सी एल सेन स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डॉक्टर सेन फिजियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही कुछ बेस्ट और आसान कोर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस इस वीडियो में बताऊंगा, जिनको अगर आप रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आपकी जो कोर मसल्स है, यानी वो मांसपेशियां जो हमारी स्पाइन को स्टेबलाइज रखती है, हमारी स्पाइन को मजबूती प्रदान करती है, वो मजबूत होंगी और भविष्य में कभी भी आपको कमर दर्द परेशान नहीं करेगा। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा के और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। अब सबसे पहला सवाल आता है कि कोर मसल्स क्या होती है और इन कोर मसल्स को हमें स्ट्रेंथ करने की जरूरत क्यों होती है। तो कोर मसल्स बेसिकली हमारी पेट और हमारे कूल्हे के जोड़ की वो मांसपेशियां होती है जो हमारी स्पाइन, हमारी एब्डोमिनल विसरा और हमारे कूल्हे के जोड़ को कवर करती है। ये मांसपेशियां हमारी स्पाइन के चारों तरफ होती है, जो हमारी स्पाइन को मजबूती प्रदान करती है और एक तरीके से हमारी स्पाइन और हमारी पेल्विस और हमारी जो काइनेटिक चेन है उसमें प्रॉपर लोड शेयरिंग का काम करती है। यानी हमारी बॉडी का जो ऊपर का जो वजन है वो हमारे नीचे वाले पार्ट में इस तरीके से ट्रांसफर करती है कि हमारी स्पाइन के ऊपर ज्यादा वजन नहीं आता है, और जब भी हम कोई भी मूवमेंट करते हैं तो हमारी जो स्पाइन है उस पर कम वजन आता है। इससे हमारी स्पाइन में वियर एंड टियर होने के चांसेस कम होते हैं। यानी अगर किसी भी व्यक्ति की कोर मसल्स है वो मजबूत होती है तो उसकी स्पाइन में वियर एंड टियर होने के चांसेस कम होते हैं। और अगर किसी व्यक्ति की जो कोर मसल्स है वो कमजोर होती है तो उस व्यक्ति में हम उसकी जो स्पाइन है उस पर वियर एंड टियर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और उस व्यक्ति को कमर दर्द की तकलीफ ज्यादा होने की संभावना होती है। और जब किसी व्यक्ति को कमर दर्द, स्लिप डिस्क या सियाटिका की दिक्कत होती है तो इसका जो सबसे ज्यादा असर है वो हमारी कोर मसल्स पे आता है और हमारी जो कोर मसल्स है वो कमजोर हो जाती है। अब मान लीजिए उस व्यक्ति का जो कमर दर्द है वो ठीक भी हो जाता है, लेकिन उसकी जो कोर मसल्स है वो कमजोर रह जाती है, तो संभावना होती है कि भविष्य में फिर से उसको कमर दर्द की तकलीफ हो सकती है। तो इस तरीके से बार बार कमर दर्द की तकलीफ उस व्यक्ति को परेशान करती रहती है जिस व्यक्ति की कोर मसल्स कमजोर होती है। इसलिए हमें हमारी कोर मसल्स है उनको स्ट्रेंथ करना बहुत जरूरी है। अगर हम हमारी कोर मसल्स को स्ट्रेंथ करते हैं तो इससे हमारी जो स्पाइन है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, हमारी स्पाइन है वो मजबूत होती है और भविष्य में हमें बार बार कमर दर्द की तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता है। और अगर आपको कमर दर्द, स्लिप डिस्क या सियाटिका की दिक्कत अभी है तो मेरी आपको सलाह है कि ये एक्सरसाइजेस अभी नहीं करें। और अगर आपका कमर दर्द है वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, आपको कमर में कोई तकलीफ नहीं है, तभी आप इन एक्सरसाइजेस को करें। और एक्सरसाइज करने से पहले अपने फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर से कंसल्ट अवश्य करें। और अगर आपको मेरे से कंसल्ट करना है तो आप 1-to-1 वीडियो कॉल करके मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, जिसका नाम मात्र का शुल्क लगता है। अब आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। इसमें जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज है फ्रेंड्स वो है पेल्विक रोल पोस्टीरियर एक्सरसाइज, जो कि मैंने पिछले कई वीडियो में बताई है। और उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ लेंगे, हम हमारे हाथों को नीचे रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम हमारी जो पेट की और हमारी जो कूल्हे की जो मसल्स हैं उनको टाइट करते हुए हम हमारी कमर को तो नीचे दबाएंगे, उससे हमारे जो हिप्स है वो हल्के से ऊपर उठ जाएंगे। इस तरीके से 1 से 2 सेकंड होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। कमर को नीचे दबाएंगे, उससे हमारे जो हिप्स है वो हल्के से ऊपर उठ जाएंगे, हमारी पेट की जो मसल्स है उसको टाइट करते हुए इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज के इनिशियली 10 रिपीटेशन करेंगे, फिर बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटेशन तक हम इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। इसके बाद इसमें सेकंड जो एक्सरसाइज है वो है ब्रिजिंग। और उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे हाथों को नीचे रखेंगे इस तरीके से और फिर हम हमारी कमर को इस तरीके से ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इस तरीके से जब हम इस एक्सरसाइज को करने लग जाए और थोड़े दिन 5 से 10 दिन इस एक्सरसाइज को कर लें और जब हमारी कोर मसल्स थोड़ी स्ट्रेंथ हो जाए तो फिर हम इस एक्सरसाइज को फर्दर प्रोग्रेशन करने के लिए हम इसको मॉडिफाई करेंगे सिंगल लेग ब्रिजिंग। और उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक पैर को सीधा कर लेंगे इस तरीके से
और फिर उस पैर को थोड़ा सा ऊपर उठा लेंगे हमारे दूसरे पैर की लेवल पे, और फिर हम हमारी कमर को इस तरीके से ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। फ्रेंड्स, आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी जो पेल्विस है वो इस तरीके से ड्रॉप नहीं होनी चाहिए, बल्कि स्ट्रेट होनी चाहिए, और आपका जो दूसरा पैर है वो दोनों पैर आपके लेवल में होने चाहिए। इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज के वन साइड 10 to 15 बढ़ाते हुए 20 रिपीटेशन तक कर सकते हैं। और इस तरीके से इस एक्सरसाइज को हमें दोनों पैरों से करना है। इस तरीके से पैर को बराबर रखते हुए कमर को ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इसके बाद इसमें थर्ड जो एक्सरसाइज है वो है डेड बग एक्सरसाइज। और उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से लेटे रहेंगे और फिर हम हमारे दोनों पैरों को इस तरीके से ऊपर उठा लेंगे कि हमारे जो घुटने हैं वो 90 डिग्री पे हो, और हमारे जो हिप है वो भी 90 डिग्री पे हो, और हम हमारे दोनों हाथों को भी इस तरीके से ऊपर उठा लेंगे। फिर हम हमारे एक हाथ के घुट को दूसरे वाले पैर के घुटने की तरफ इस तरीके से लेके जाएंगे, और दूसरे हाथ को दूसरे वाले पैर के घुटने की तरफ इस तरीके से लेके जाएंगे। इस तरीके से हम दोनों तरफ करेंगे, तब ये एक रिपीटेशन होगा। और इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज के इनिशियली 10 बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटेशन तक हम इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, जिससे आपकी जो कोर मसल्स है वो काफी मजबूत होगी। इसके बाद इसमें नेक्स्ट अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को बोलते हैं हम साइड प्लैंक एक्सरसाइज। और इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम इस तरीके से साइड में करवट लेंगे। शुरुआत में जब आपकी कोर मसल्स कमजोर हो तो आप दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ के रखें, और फिर आप धीरे से अपनी कमर को इस तरीके से ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इस तरीके से आप इनिशियली 10 बढ़ाते हुए 15 और 20 रेपिटेशन तक इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। और जब आप थोड़े दिन इस एक्सरसाइज को करें तो फिर फर्दर प्रोग्रेशन करने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपने दोनों पैरों को इस तरीके से सीधा करेंगे। इससे आपकी लीवरेज बढ़ जाएगी और इससे आपको कोर मसल्स को और ज्यादा स्ट्रेंथ करने में मदद मिलेगी। होल्ड करना है, 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। जब आप थोड़े दिन ऐसे एक्सरसाइज को करने लग जाएं तो आप चाहें तो होल्ड का जो टाइम है वो बढ़ा सकते हैं 15 to 20 काउंट तक। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम इस तरीके से क्वाड्रिपोड पोजीशन में आ जाएंगे, और इस एक्सरसाइज को बोलते हैं सुपरमैन पोज या डॉग बर्ड एक्सरसाइज। और ये एक्सरसाइज भी मैंने पिछले कई वीडियो में बताई है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप इस तरीके से आ जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, एक हाथ को और अपोजिट पैर को इस तरीके से ऊपर उठाएंगे, 1 से 2 सेकंड होल्ड करेंगे और फिर वापस नीचे रख देंगे। इस तरीके से आप ध्यान ये रखेंगे फ्रेंड्स कि आपकी जो गर्दन है वो बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में रहेगी, ऊपर नीचे नहीं रहेगी। इस तरीके से आप दोनों तरफ करेंगे तो ये एक रिपीटेशन होगा, बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटेशन तक आप इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है वो है माउंटेन प्लैंक। और इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप इसी पोजीशन में रहोगे। फिर आप क्या करोगे, आप अपने दोनों पंजों को इस तरीके से लगा के अपने दोनों घुटनों को इस तरीके से ऊपर उठा लोगे। इस तरीके से होल्ड करोगे, 10 काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को इनिशियली 10 काउंट तक होल्ड करोगे। जैसे जैसे आप ये एक्सरसाइज करने लग जाओ तो आप जो होल्ड काउंट है वो बढ़ा सकते हैं इस तरीके। और जब आप इस एक्सरसाइज को थोड़े दिन करने लग जाओ तो फर्दर प्रोग्रेशन के लिए आप क्या करोगे, लीवरेज बढ़ाने के लिए अपने दोनों पैरों को भी, दोनों घुटनों को भी इस तरीके से सीधा कर लोगे। इस तरीके से। और जब इस एक्सरसाइज को आप इस तरीके से होल्ड करने लग जाओ थोड़ी देर, तो फिर आप फर्दर प्रोग्रेशन के लिए अपने एक एक हाथ को इस तरीके से दूसरे शोल्डर पे आप टच कर सकते हैं इस तरीके से। और फिर आप चाहें तो फर्दर प्रोग्रेशन के लिए एक एक पैर को भी इस तरीके से सीधा ऊपर उठा सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद इसमें लास्ट जो एक्सरसाइज है वो है सिंपल प्लैंक एक्सरसाइज। और इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप क्या करोगे, आप अपने दोनों हाथों को इस तरीके से टिका लोगे। और ये एक्सरसाइज आपको तभी करनी है जब आप शुरुआत में जो एक्सरसाइज मैंने बताई है उनको थोड़े दिन कर लो, और इसको आप लास्ट में ऐड करना। और फिर आप क्या करोगे, आप अपने दोनों पैरों को इस तरीके से सीधा कर लोगे। और आप क्या इसमें ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स कि आपकी जो हिप है वो ना तो ज्यादा ऊपर हो
और ना ज़्यादा नीचे हो। बिल्कुल आपकी बॉडी के लेवल में होनी चाहिए। आपकी जो गर्दन है वो भी स्ट्रेट होनी चाहिए, ना तो ऊपर हो ना नीचे हो। इस तरीके से आप इनिशियली 20 टू 25 काउंट तक होल्ड कर सकते हैं। और जब आप इस एक्सरसाइज को थोड़े दिन करने लग जाओ तो आप चाहें तो अपना होल्ड टाइम है वो बढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो आधा मिनट 1 मिनट तक भी होल्ड कर सकते हैं। इस तरीके से ये एक बहुत अच्छी कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, जिसको अगर आप करेंगे तो आपका जो पोस्चर है वो भी अच्छा रहेगा और कभी भी भविष्य में आपको कमर दर्द की तकलीफ है वो परेशान नहीं करेगी। आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कोर मसल्स क्या होती है और कोर मसल्स को हमें स्ट्रेंथ करने की जरूरत क्यों होती है, और कुछ आसान एक्सरसाइज हमने डिस्कस की जिनसे हम हमारी कोर मसल्स को स्ट्रेंथ कर सकते हैं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, मेरे द्वारा बताई गई एक्सरसाइजेस आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।